ये एक तरह से वर्चुअल एड्रेस होता है। जैसे हमारे रियल लाइफ में हमारे पास एक फिजिकल एड्रेस होते हैं, वैसे ही इसमें कंप्यूटर्स की जो नेटवर्क ऐड कर देते हैं तो उसमें वर्चुअल एड्रेस होते हैं। उसी चीज़ को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स को एक दूसरे से बात करनी है भैया, तो एक एड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। क्या हो रहा है? ठीक है, तो उसी को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। उसको अलॉट कर दिया जाता है एक वर्चुअल एड्रेस। जैसे कि अभी मान लीजिए फिजिकल एड्रेस जो भी शहर के नाम है, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, हरियाणा हो गया, जितने भी स्टेट्स हैं, ये सब भी तो जब धरती बननी थी तो थे ही नहीं। इंसानों ने सबके नाम रखे कि भैया ये चीज़ आज से इसका ये नाम है, फिक्स है कि भैया ये दिल्ली है, ये गुड़गांव है, ये हरियाणा है, वॉट एवर। सेम चीज़ अगर कोई भी कंप्यूटर अपने नेटवर्क में आता है तो उसको एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है लोगों से बात करने के लिए। तभी तो पता चलेगा सारे कंप्यूटर्स को भैया कौन सा सिस्टम है, कहाँ पे है। इसीलिए जब बना था इंटरनेट, उसी समय आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट हुआ था, और उस समय आईपी वर्जन 4 स्टार्ट हुआ था। वर्जन 4 इसलिए बोलते हैं कि ये 32 बिट के होते हैं एड्रेस। जैसे मान लीजिए हमने एक आईपी एड्रेस नोट कर लिया, ये तो हमने डिजिटल में लिख दिया, ये क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इसी को हम डिजिटल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 4 5 6 7 8, दशमलव लगाया फिर 0, ऐसे 8 के ऑक्टेट्स होते हैं। कुल मिला के 32, बाइनरी में 32 बिट बोलते हैं। ये 32 बिट के होते हैं, इसको आईपी वर्जन 4 बोलते थे। तो होता क्या है कि एक आईपी एड्रेस एक ही सिस्टम को असाइन हो सकता है, दूसरे को होगा नहीं, क्योंकि अगर हो जाता है तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसलिए जो डीएचसीपी सर्वर है कभी एक ही आईपी एड्रेस दो सिस्टम को असाइन नहीं करता, राइट। और आईपी एड्रेस की रेंज शुरू होती है हमारी 10 से और जाती है हमारी करीब 239 तक, 239.0.0.0। इसको हमने क्लासेस में अलग अलग बांट रखा है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आईपी एड्रेस क्लासेस रेंज। ये देखिए एक आईपी एड्रेस है, ये जो 8 नंबर है, 8 बिट्स करके, इसको ऑक्टेट बोलते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। और ये एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है। ये सब बाइनरी में होते हैं और ये वाले जो नंबर हैं ये डेसिमल में होते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अब इस आईपी एड्रेस की रेंज को ना हमने क्लास में मतलब बांट रखा है कि 1 से लेके 127 तक अगर रहेगा तो उसे हम क्लास ए में बोलेंगे, क्लास ए आईपी एड्रेस है। फिर उसके बाद 128 से लेके 191 तक की रेंज होगी, क्लास बी बोलते हैं। क्लास सी 192 से 223 तक होगी तो उसको क्लास सी बोलेंगे। बस हमने डिफाइन कर दिया है कि रेंज 224 से 239 है तो डी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम क्लास ए से लेके क्लास सी तक के एड्रेस को यूज करते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है हमारा, क्लासेस क्यों डिफाइन करे गए थे। क्लास ए का आईपी एड्रेस 1 से लेके 127 तक होता है, ठीक है। यानी हम एक आईपी एड्रेस लिख लेते हैं 1.0.0.0 से लेके 127.0.0.0
255 ये होता है। अब ये पूछेंगे ये 255 कहाँ से आया, ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ से आया। और ये जो क्लासेस का जो मैक्सिमम एक से 127 हो गया, फिर एक दूसरा हो गया क्लास बी वाला 128 से 191 था ना, ये हो गया। फिर 192 से 223 था, 224 से नेक्स्ट वाला था आपका 239, फिर उसके आगे एक क्लास डी वाला था, तो वो 240 से लेके 255 तक था डी वाला। ये हो गया बी वाला रेंज, ये हो गया सी वाला रेंज, ये हो गया डी वाला रेंज, और ये हो गया ई वाला रेंज। अब 255 से आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा हम आपको बताते हैं। ये बोला था ना मैंने, ये बाइनरी में नंबर होते हैं 8 डिजिट के, 8 बिट बोल दिए। तो जब सबको 1 हम कर देंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे ना, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो 8 बिट की होती है कितनी आएगी, 255 निकल के आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 255.255.255.255, ठीक है। क्योंकि 8 बिट के होते हैं, इसकी वजह से ये मैक्सिमम वैल्यू 255 तक ही जा पाती है। तो उस समय जब आईपी एड्रेस बनाए गए थे तो उस समय तो जरूरत कम यूजर थे, बाद में पता चला भैया इंटरनेट इतना तेजी से बढ़ा कि हमें आईपी वर्जन 6 लाना पड़ गया। में क्या होता है, इसमें इसी तरह के ऑक्टेट होते हैं लेकिन 6 ऑक्टेट होते हैं, 000.000 कुछ भी भर लीजिए, 1 भर लीजिए, 0101, 8 के हो जाएंगे ऑक्टेट्स ऐसे। ओके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि यूजर इतने ज़्यादा बढ़ गए कि भैया सबको एक एक आईपी एड्रेस हम देते क्या चलेगा, ये आईपी एड्रेस अब खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, इसकी वजह से आईपी वर्जन 6 लाया गया, ठीक है। तो 8 बिट के हैं इसलिए इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 255 तक ही जाएगी, एक वाली, एक ऑक्टेट की, राइट। तो कुछ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ये तो हो गए। इस रेंजेज में कुछ नियम बनाए गए हैं, हम वो चीज़ बताते हैं आपको। क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं ना, 10, ये 4 ऑक्टेट हो गए, 1 2 3 4। तो पहला ऑक्टेट जो होता है क्लास ए वाले में, वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। जो दूसरे, तीसरे और चौथे होते हैं वो होस्ट बिट के लिए रिजर्व होते हैं। तो इससे क्या मतलब होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। सेकेंड वाले क्लास बी में क्या होता है, पहले की 2 बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, फिर बाकी के 2 बिट होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। क्लास सी में क्या होता है, पहले के 3 जो ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, चौथा वाला जो होता है होस्ट के लिए होता है। नेटवर्क से मतलब है जो भी कनेक्टिविटी जहाँ से आ रही है उसके थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसको हमें आईपी एड्रेस चाहिए। और होस्ट से मतलब है हम क्लाइंट, यानी हम लोग, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आईपी एड्रेस जिसको दिया जाता है उसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जिसके थ्रू आप कनेक्टेड है वो तो हो गया नेटवर्क। जैसे कि आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लिए, ठीक है, उस हॉटस्पॉट से 3 4 मोबाइल कनेक्ट कर लिए हैं, लैपटॉप कनेक्ट कर लिए हैं, तो आपका वो पर्सनल नेटवर्क हो गया। तो उस हॉटस्पॉट को अपने लिए भी एक ठो आईपी एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है। तो उस आईपी एड्रेस की जो रेंज हमने दे दी है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गई। बाकी जो 3 बचे ऑक्टेट वो होस्ट के लिए रिजर्व हो गए। तो क्लास ए में क्या होता है, देख रहे हैं यहाँ पे 3 होस्ट हैं, यानी नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा होंगे। क्लास बी में थोड़े कम होंगे और क्लास सी में एकदम कम होंगे। अब इसका नंबर ऑफ यूजर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आपको बताते हैं। ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला तो नेटवर्क के लिए रिजर्व है, बाकी 3 होस्ट के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो
ये जो पिछले के 3 हैं होस्ट वाले, ये इनकी साइज क्या है, बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट। ठीक है, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर में जाएगा 8 3 के 24। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आता है, कितना आता है, निकालते हैं। इसमें तो पावर है नहीं है। नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास ए, ये देखिए इतना है, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यानी अगर आपके पास मान लीजिए कोई क्लास ए का आईपी एड्रेस है, आपने खरीदा, ठीक है, तो आप करीब 1,67,000 सिस्टम, 10 लाख करोड़, हाँ 1,67,000, अरे 1,67,00,000 कुछ सिस्टम आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने नेटवर्क के में। ठीक है, और दूसरा हो गया, देखिए क्लास बी में कम कर सकते हैं, क्लास सी में सबसे कम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी छोटी कंपनी है, अगर आपको यूज़ करना है कम सिस्टम, तो आप ये वाला आईपी एड्रेस लेंगे। और ये जो आईपी एड्रेस होते हैं, एक आईना करके कंपनी है जो इसको मैनेज करती है, IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ये सबको आईपी एड्रेस बेचती है, वर्चुअली असाइन करती है, मैनेज करती है, बेचती है। तो जितना ज़्यादा आप लेंगे नंबर ऑफ होस्ट, उतने ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग आती है। ठीक है, और जितना कम लेंगे उतनी कम कॉस्टिंग आएगी। तो कुल मिला के कहने का है, जैसे कि आपने एक बड़ा सा केक खरीदा और फिलहाल खाना थोड़ा सा है तो थोड़ा सा लेके खाइए, पूरा केक मत बर्बाद कीजिए। इसीलिए क्या होता है कि आईपी एड्रेस, ये तो हुआ कि भैया एक क्लास ए में इतने दे सकते हैं लोगों को, लेकिन जब आप ले लेंगे एक आईपी एड्रेस की केवल एक ही रेंज, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, ये तो हो गई क्लास ए की आईपी। ऐसे लिख लेते हैं सिंपल, बोल दिए कि भैया हमको क्लास ए की आईपी खरीदनी है। तो पहला बिट हमने बताया नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, तो यानी इसकी जो रेंज होगी वो कैसे होगी, पहला बिट मैंने हमने 10 डिफाइन कर दिया, बाकी ये वाले जो बाकी 3 जीरोज हैं ये वेरी करेंगे। जैसे कि इसके आगे वाला क्या होगा, 0.0.1, फिर नेक्स्ट आईपी क्या होगी, देन 0.0.2, ये हो गई आईपी एड्रेस, और हो गया 10.0.0.3, फिर इसके आगे 10.0.0.4, इस तरह ये चलेगा, कहाँ तक जाएगा भैया, 10.0.0.255। इसके बाद क्योंकि ये सब बाइनरी में चलता है ना, वो उसको हम करेंगे कन्वर्ट डेसिमल में, तो 255 आएगा। अब इससे अधिक होगा तो ये वाला इसको हासिल दे देगा, जैसे कि क्या हो जाएगा 10.0.0, वहाँ पे हो जाएगा 1, और फिर ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आईपी क्या हो जाएगी आपकी 10.0.1.1, फिर ऐसे चलेगा, फिर ये लास्ट वाला 255 होगा, फिर ये इसको क्या देगा, हासिल देगा, जैसे देता है 10.0. अब ये 1 था तो 2 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, 10.255 तक जाएगा, ये भी 255 हो जाएगा, ये भी 255 हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा। तो जब ऐसे हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते जाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1,67,00,000
ऐसे करके सिस्टम हो जाएंगे। यानी इतने आईपी एड्रेस में, इस रेंज में हम इतने लैपटॉप या कंप्यूटर्स जिसको क्लाइंट बोलते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक आईपी एड्रेस की रेंज। इसी तरह मान लीजिए 10 क्या क्या आता है, 11.0.0.0 ये वाली आईपी ले लिए, तो ये भी क्लास ए की है, यानी पहली वाली नेटवर्क के लिए रिजर्व कर दिए, बाकी तीनों होस्ट के लिए, यानी तीनों वायरी करेंगी, राइट। तो इसमें भी हम करीब 1,67,00,000 सिस्टम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कैसे ये जाता है। सेम चीज अगर हम आते हैं क्लास बी में, तो क्लास बी में क्या होता है, आईपी में 2 नेटवर्क बिट, पहले के 2 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, एन नेटवर्क के लिए, बाकी 2 होस्ट के लिए। तो नेटवर्क का मतलब भैया वो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए क्लास बी का आईपी एड्रेस की रेंज कितनी थी, 127 की बात थी ना, तो मान लीजिए 130.0.0.0 ये हो गई क्लास बी की आईपी एड्रेस। तो इसमें पहले 2 बिट है जो ये वाले हैं ना, ये फिक्स हो गए, आप इसको नहीं चेंज कर सकते। चेंज कितना करेंगे, ये 2 होस्ट वाले, यानी 2 हैं तो यानी इसमें होस्ट कम ही लगेंगे। और ये लास्ट वाले 2 की पावर 8 यानी 2 की पावर 16, 65,000 कम से कम आते हैं इसमें, 65,534। ठीक, तो होगा क्या इसमें, एक 130.0 ये 0.0.1 ये नेक्स्ट वाला आईपी एड्रेस हो जाएगा। इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, 0.0.0.2, ऐसे ये चलता जाएगा चलता जाएगा। फिर जब ये भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 130.0.0.255 होगा। फिर आगे बढ़ेगा तो वो वाला हासिल दे देगा 130.0.1.0, ये चलेगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा 130.0. फिर ये मान लीजिए बढ़ गया, काफ़ी आगे हो गया, तो ये भी 255 हो गया। मैक्सिमम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, मतलब 255 यहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमने बता रखा है ये स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट जो हैं ये नेटवर्क के लिए रिजर्व है, हम इसको चेंज ही नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल जो लास्ट वाले जो 0 हैं यही हैं, पहले वाले जो हैं 130. ये फिक्स है, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। चेंज इन्हीं दोनों में करेंगे, तो चेंज करेंगे तो ये वाले दोनों बिट चेंज होंगे, तो इस हिसाब से होस्ट हो जाते हैं कम, यानी 2 की पावर 16 होस्ट हो गए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 65,000 समथिंग आएगा। ठीक, तो यानी कि अगर ये वाला हम आईपी एड्रेस खरीद रहे हैं तो हम मतलब 65,000 सिस्टम लगा सकते हैं अपने नेटवर्क में। अगर इसे ज़्यादा लगाने हो तो हमें फिर क्लास ए में जाना पड़ेगा, राइट। सेम चीज़ है क्लास सी में। क्लास सी में पहले के 3 बिट्स जो है नेटवर्क के लिए रिजर्व कर दिए गए, NNN। जो लास्ट वाला है वो पोस्ट के लिए रिजर्व हुआ। अब इसमें आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। क्लास सी का एक आईपी एड्रेस हम लिख लेते हैं, जैसे कि 192 की रेंज थी ना, 0.1 मान लीजिए 5 ले लिया, 5.4.0 ये स्टार्टिंग का हो गया। कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे कि 0.0.0 ये भी मान लीजिए ले ली। दोनों क्लास सी के ही हैं, क्योंकि 192 वाली ये रेंज है, यहाँ से हमें पता चल गया। लेकिन ये क्लास सी का है, इसलिए क्या होगा भैया जी, ये 3 आईपी तो 3 ऑक्टेट हैं शुरू के, ये रिजर्व हो चुके हैं, हम इसको चेंज ही नहीं कर सकते। ये इसको नेटवर्क को हमने दे दिया है, बदलाव किस में करेंगे, ये लास्ट वाले में। तो नेक्स्ट आईपी एड्रेस हमारा क्या हो जाएगा इसका, इस रेंज का 192.5.4.1। नेक्स्ट और क्या होगा, 192.5.4.2, ये ऐसे जाएगा। सबसे लास्ट में क्या होगा, 192.0
5.4.255। तो भैया जी ये तो फिक्स्ड है, ये तीनों शुरू के 3 फिक्स्ड हैं इसके। तो हमारा कहाँ से वेरी किया है, 1 से लेके 255। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 255 ही चेंज हुआ है, यानी 255 हम पीसी कनेक्ट कर सकते हैं इस नेटवर्क से, यानी लैपटॉप मोबाइल कुछ भी। अगर हमें इस रेंज की आईपी एड्रेस मिली है तो 255 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा चाहिए तो या तो हमें 2 नेटवर्क खरीदने होंगे इसी का, यानी एक ये खरीद लें और एक ये खरीद लें, या फिर क्लास बी में चले जाएं, वहाँ भी ज़्यादा एड्रेस होते हैं। सबसे सस्ता यही होता है, इसलिए लोग ये वाला प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर आपको जाना पड़ेगा हायर आईपी एड्रेस के लिए। तो हमें इसकी भी आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बस हमें इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कितने नंबर ऑफ सिस्टम चाहिए ये चीज़ आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, कितने लगेंगे, क्योंकि ये क्लाउड में यूज होता है। उसी हिसाब से आईपी एड्रेस की प्लानिंग की जाती है, ठीक है ना। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये 3 बस आपको रेंज याद रखनी है। 1 से लेके 127 तक की जो रेंज होती है वो क्लास ए होती है। 128 से लेके 191 की जो रेंज होती है वो क्लास बी होती है। 192 से लेके 223 तक जो होती है क्लास सी होती है। बाकी आप याद कर लीजिएगा, बाकी यही तीनों होते हैं मेन इंपॉर्टेंट। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कंपनी है आपकी तो कितने सिस्टम चाहिए, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको आईपी एड्रेस क्लास ए का यूज़ करना है या बी का या सी का। तो अगर आपके पास आइडिया नहीं रहेगा कि कितने सिस्टम लगते हैं किस आईपी में, तो आप अपना ही डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया क्लासेस और उनके कितने सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबनेटिंग, अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। सबनेटिंग क्या होती है हम बस एक आइडिया दे देते हैं। जैसे कि हमने क्लास सी का आईपी एड्रेस खरीद लिया, क्या खरीदा, 192.0.0.0.0 ये वाली रेंज खरीद ली। तो हमने पता है क्लास सी में हमें कितने ही सिस्टम लग जाते हैं, 255। अब मान लीजिए हमको यूज करने हैं 50 सिस्टम अपनी कंपनी में, तो होगा क्या, बाकी की आईपी एड्रेस तो बर्बाद हो जाएंगे, मतलब यूजलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं इससे बचने के लिए, ताकि जो बची हुई आईपी है वो किसी और को दे दिया जाए, ताकि कोई और बंदा यूज कर सके उसका पॉजिटिवली, इस प्रोसेस को सबनेटिंग बोलते हैं। सबनेटिंग, सबनेट रेंज जो होगा उसको सबनेट बोलेंगे, प्रोसेस को सबनेटिंग कहेंगे। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई आपने एक केक खरीद के लाया, आपको खाना था इतना ही, और केक तो था इतना भाई, लेकिन अगर थोड़ा सा भी केक खाना है तो आपको पूरा केक ही लाना पड़ेगा मार्केट से। तो क्या होगा, बाकी आप अपने ज़रूरत का यूज़ कर लेंगे, बाकी अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी को भी दे देंगे, दूसरे को नेक्स्ट क्लिक पास कर देंगे। सेम ऐसा ही होता है, आईपी एड्रेस की जो रेंज है इतनी बड़ी, मान लीजिए इतनी बड़ी आईपी एड्रेस की रेंजेज हैं, ऐसे ऐसे हमें चाहिए मान लीजिए इतना ही बस, तो क्या करेंगे, हम इतना निकाल लेंगे, बाकी किसी और को दे देंगे। चूँकि ये एक ही नेटवर्क है इसलिए हमको सबनेटिंग करनी पड़ती है, ताकि हम दूसरे को दे सकें और वो यूज हो सके। तो सिंपली होता क्या है कि जब सबनेटिंग करते हैं ना, तो क्लास सी में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका 3 तो नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, ठीक है। 3 बिट जो होते हैं आगे शुरू के, ऑक्टेट बोलते हैं ना, ऑक्टेट, और चौथा होस्ट के लिए होता है। तो ये सब तो होते हैं बाइनरी में, तो अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना,
मान लीजिए एक 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 एक, एक 8 बार होता है ये, कुछ भी लिख लीजिए 0 1, बाइनरी में ही होता है 0, पॉइंट क्यों लिखा रहा है भैया, 0 1 1 तो ये हो गया आपका ये चीज़, ये भी नेटवर्क के लिए हो गया, ये भी नेटवर्क के लिए, ये भी हो गया नेटवर्क के लिए। इतना तो भैया पहले से डिफाइन हो गया नेटवर्क के लिए। ये हो गया होस्ट के लिए। लेकिन हमारे पास आईपी एड्रेस बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 बिट या 1 बिट उधार दे देते हैं इसको, नेटवर्क को, तो ये भी फिक्स हो जाता है। बाकी जो बचे रहते हैं इससे हम अपना यूज़ कर लेते हैं। तो होता क्या है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना बाइनरी में, तो जैसे कि लास्ट के 8 बिट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस नंबर को हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इस नंबर को, कितना आता है 255। आप सबको आता होगा बाइनरी में कन्वर्ट करना। अरे बाइनरी करें डेसिमल में, क्या करते हैं, इस सबसे लास्ट वाले को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 2 से करेंगे, 2 की पावर 3 से, सो ऑन। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती जाएंगी सबको आपस में ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। ठीक है, आठ नंबर ऑफ बिट कितने, 8 हैं, 8 को ऐड करेंगे 255 आएंगे। लेकिन इस केस में जहाँ सबनेटिंग हुई है, 2 ठे हमने बिट दे दिए दूसरे को, तो हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो यानी 2 की पावर 5 तक हम जाएंगे। तो यानी ऐड हम करेंगे ना, अगर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, कितने, 2 3 4, प्लस 2 की पावर 4, तो ये ऐड करेंगे तो 255 नहीं आएगा, कम आएगा। अब कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, 2 की पावर 0 0 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर, कहाँ गया, 4, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 16, कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 7 8, अच्छा 14 24 7, कैलकुलेशन हमारा कमजोरे हो गई बा। 24 और 7 31, ठीक है ना। तो 31 हो गया, तो हम 31 सिस्टम लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है ना कि हमें ये वाला नहीं बताएंगे कि हमें कितना, कौन सा आईपी एड्रेस यूज करना है। क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास मान लीजिए 50 सिस्टम है, ठीक है, तो कितने से बिट को हमको देना पड़ेगा नेटवर्क को, ताकि हमारा 50 बन जाए। तो हम ऐसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला फार्मूला से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7, इसकी वैल्यू होती है 128, इसकी होती है 64 दूनी 128 ने, इसकी होगी 64, इसका होगा 32, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 8, और इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1। तो देखिए जैसे 50 है, तो अब इधर से काउंट करना शुरू करेंगे, जहाँ तक 50 आ जाएगा या उससे ज़्यादा कम
हम वहाँ पे रुक जाएंगे, कम कह रहे हैं ज़्यादा में, यानी 50 है तो 2 और 1 2 3 4 7 और 8 15 15 और 16 15 16 हो जाएगा 31 31 और ये देखिए अभी 31 है, 50 से कम है ना, तो हमें एक और बढ़ना ही पड़ेगा, यानी 32 यहाँ तक लेना पड़ेगा। 31 और 32 कितना हो जाएगा, 63 ना। ठीक है, तो यानी कि बाकी जो दो बचे इधर वाले, ठीक है, हम दे देंगे भैया नेटवर्क को ले जाओ। तो इसी को हम बोलते हैं सब नेटिंग। इसी प्रोसेस को हम भैया दूसरे को उधार दे दिए, बाकी इतने से हमारा काम चल गया। तो ये चीज़ हमारा क्लाउड में सबसे ज़्यादा यूज होता है, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना हम लेते हैं, बाकी फेंक देते हैं बाहर। इस चीज़ को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सबनेटिंग को। जो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेटिंग होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है क्लास ए की, कोई आईपी एड्रेस हमने लिख लिया 0, इसको हम लिखते हैं /24। क्लास बी का अगर हम कोई एड्रेस लिखते हैं 192.0.0/16, बाय डिफ़ॉल्ट वाला हम बता रहे हैं 192, ये तो क्लास सी में चला गया, इसको हम ए में कर लेते हैं 180 बी में। क्लास सी का आईपी एड्रेस 192.0.0.0/24, अरे /24 कह रहे हैं, उल्टा हो गया क्या, हाँ उल्टा हो गया, /24/16/8। ये जो स्लैश वाला वैल्यू है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, ये भी नेटवर्क को, ये भी नेटवर्क को। नेटवर्क की बिट कितनी है, क्योंकि देखिए क्लास सी में हमने बताया था ना कि ऑलरेडी 3 बिट जो हैं, 3 हो और 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो डिफाइन है नेटवर्क के लिए यहाँ से, और क्लास बी में 2 वाले, क्लास ए में केवल 1, और ये इनकी साइज कितनी होती है, 8 बिट की होती है, इसलिए /8 बोलते हैं /16/24, क्योंकि 24 बिट नेटवर्क के लिए डिफाइन होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो होती हैं वो ये होती हैं, इसको सबनेटिंग नहीं कहते हैं क्योंकि अभी सबनेटिंग नहीं हुई है। और हमने सबनेटिंग में बताया कि क्या होता है कि जो होस्ट वाली बिट है वो उधार दिया जाता है नेटवर्क को, ठीक है। तो हमने जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया था, 2 बिट नेटवर्क को दे दिए थे। तो अगर यहाँ पे हमने मान लीजिए क्लास सी में हो सबनेटिंग करी थी, तो 100 क्या था आईपी एड्रेस, 192.0.0.0/24 था पहले, लेकिन हमें 50 सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने अपना कैलकुलेट किया और 2 बिट दे दिया किसको, नेटवर्क को। तो इसमें क्या हुआ, 2 ऐड हो गया, तो अब इसका नया आईपी एड्रेस क्या बन जाएगा, /26, इसको ये बात बोलेंगे आप, ठीक है। 2 बिट यहाँ से मिल गए ना, इसलिए 26 हो गया। अब इसको क्या कहेंगे कि सबनेटिंग हो रखी है, हो गई है। तो क्लाउड में सबसे ज़्यादा क्या आता है, हमें ये एड्रेस देखने को मिलेगा, कोई भी एड्रेस रेंज मिल जाता है यही वाला 192.0.0.0/24 अगर लिखा है तो कोई सबनेटिंग नहीं हुई है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्लैश लिखा है 26, सबनेटिंग हो गई, /28 तो भी सबनेटिंग हो गई। तो बस केवल स्लैश वालू देख के आप बता सकते हैं कितने पीसी लगेंगे। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो है 8 बिट रिजर्व होता है ना, 24 बिट है, 8 बिट होस्ट के लिए बचा इसमें क्लास सी में, कितने हो जाएंगे 255। 2 बिट हमने कम कर दिया तो कितना हुआ था, करीब 63 हुआ था ना, 63 बचे थे। 2 बिट और दे देंगे तो हमारे पास और कम ही बचेगा, यानी कम से कम 32 के आसपास पीसी बचेंगे। 32 पीसी मतलब 32 एड्रेस। तो ये जब आप बनाएंगे ना नेटवर्क क्लाउड में, तो ये इसमें ऑटोमेटिक दिखा देता है कितने एड्रेस अवेलेबल हैं, जितने एड्रेस अवेलेबल होते हैं उतने आप पीसी लगा सकते हैं। लेकिन हम जब अपने फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं तो ये 255 एड्रेस तो हमें मिल गया,
लेकिन एक्चुअल में 255 यूज नहीं होता है क्योंकि कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व होते हैं। एक तो नेटवर्क के लिए, इसमें भी नेटवर्क के लिए रिजर्व हो जाएगा। एक ब्रॉडकास्ट के लिए जो डोरा प्रोसेस मैंने बताया था उसके लिए रिजर्व हो जाता है। जो डीएनएस सर्वर होता है उसके लिए रिजर्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व हो जाते हैं। और क्लाउड में, एज्योर क्लाउड में 5 आईपी एड्रेस रिजर्व रहते हैं उसके लिए। तो कुल मिला के 255 माइनस 5 आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल में निकल के आएगा कि कितना यूजेबल आईपी एड्रेस है, 250। ये हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे क्लाउड पे। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे निकलता है। वो उसका सॉफ्टवेयर होता है, वो तुरंत कैलकुलेट कर लेता है कि कितना है। तो मेरा आईपी एड्रेस बताने का ये मतलब था, क्योंकि जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करेंगे तो ये नेटवर्किंग में /24/26 ये सब आप यूज करेंगे। तो जब आप यूज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या चीज़, कितना कैसे आ रहा है एड्रेसेस। ठीक है, तो हम उसी आईपी एड्रेस को यूज करेंगे जितनी हमारी ज़रूरत हो। ये देखिए हमारा क्लाउड का पोर्टल है, यहीं से हम लोग सब बनाते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह। देखिए मैंने सर्वर चलाया था तो उसका कॉस्ट आया था, ये मेरे अकाउंट से कटा है। अगर आप बनाएंगे फर्स्ट टाइम तो 1 महीने के लिए फ्री रहता है। हम चलते हैं नेटवर्क में, एक नया नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क मतलब हम आईपी एड्रेस की रेंज डिफाइन कर देते हैं कि हमारे जो भी सर्वर वगैरह हैं इसी रेंज में काम करेंगे। रिसोर्स ग्रुप के बारे में हम आपको आगे बताएंगे जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो फिलहाल बेसिक ही है। नाम डाल दिया हमने कुछ भी। अब देखिए ये आ गया आईपी एड्रेस, ये बाय डिफॉल्ट अपने बना के दे रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 की रेंज का है ये, क्लास ए का। क्लास ए का बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 8 होता है ना। तो 1 करोड़ समथिंग होते हैं एड्रेस उसमें, लेकिन उसको उसने क्या कर रखा है, 8 बिट नेटवर्क को दे दिया है, यानी 16, इसीलिए 16 कर दिया है। 16 कर दिया यानी 2 की पावर 16 तक जाएगा। तो जब ऐड करेंगे तो कम से कम 65,000 के आसपास आता है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है 65,536 आईपी एड्रेसेस। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अपना मान लीजिए एक नया बनाइए 10.1 से। अच्छा ठीक है, स्लैश इसको कर दिए हमने बाय डिफॉल्ट 8 वाला, फिर से गलत हो गया। अच्छा ये चीज़ 0। अब ये कैलकुलेट करके बता देगा कितने एड्रेसेस आएंगे इसमें। ये देखिए 1,67,000 एड्रेस आ गए ना। अगर मान लीजिए हमको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इतने कंप्यूटर हमको लगाने ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्लास ए ही चाहिए हमको, तो क्या कर सकते हैं, सबनेटिंग कर दीजिए। जब 16 करेंगे तो इसका एड्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, होस्ट बिट को नेटवर्क बिट पे उधार दे दिया। ये देखिए 65,000 हो गया। जैसे ही इसको बढ़ाएंगे, 16 करेंगे, 17 करेंगे, 18, ये एड्रेसेस कम होते चले जाएंगे। बता भाई, देखिए 16,384 एड्रेस आ गए। आप कैसे निकालेंगे, वही है कि टोटल 32 बिट होता है, तो 32 में तो 18 तो ये वाले हो गए, बाकी आप 2 की पावर 0 से लेके उतने तक जाएंगे। कितने बिट हो गए, 2 बिट इधर और 32, 14, यानी 2 की पावर 14 तक पावर जोड़ेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए हमने इसको कर दिया 24, तो 24 वाले में कितने होते थे, 255, सॉरी 256 होते थे। ठीक है ना। और अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे और बिट मान लीजिए उधर उधारी दे दिए, 28 कर दिए, तो बचा कितना उधर, 28 में 29, 30, 31, 32, यानी 2 की पावर 4 तक जाएगा वैल्यू, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 12, 2 14, 1 15 बचा। ठीक है, ये देखिए 16 एड्रेस बचे ना, यानी हम 16 सिस्टम लगा सकते हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना हम यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो था आज तक का क्लास।
बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, क्लाउड पे है, आप डाउनलोड करके थोड़ा बहुत थ्योरी देख लीजिएगा। बाकी कुछ नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछिएगा हमसे बेसिक। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा फिर भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग इससे रिलेटेड। बाकी हमने जो बनाया है उसको डिलीट भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर वही है, कॉस्टिंग आने लग जाती है। तो फिलहाल हमने तो बनाया नहीं इसलिए कॉस्टिंग नहीं आई। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, लग रहा है लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। और आई थिंक कि ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब ज़्यादा बार पढ़ते जाएंगे ना ये समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं, खाली थ्योरी ही है। बाकी जो क्लाउड में पढ़ना था आपको, ये नेटवर्किंग वाला ही पार्ट पढ़ना था सबसे ज़्यादा। बाकी एक ये सब जो डीएनएस का नाम जहाँ पे भी आया या डीएचसीपी का नाम आया, तो हम बस ये चाहते हैं कि आपके पास एक आइडिया हो कि ये क्या होता है, बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगले क्लास में बताएंगे हमने क्लाउड की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ। एनी क्वेश्चंस टुडे? चलिए फिर क्लास बंद करते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? ठीक 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 है, गुड नाइट। गुड नाइट। अंकुर कोई सवाल पूछना है? हेलो अंकुर, हेलो अंकुर।
हेलो 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 दीपक।